बहुपद ज्ञात करना है इसके जैसा, ठीक है, ये बहुपद है, इसके जैसा हमको लेकर आना है, प्राप्त कर लेना है। हमारे पास दिया क्या है, दो शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है। बोला है कैसे पकड़ेंगे कि कौन गुणनफल है कौन योगफल है। तो यहाँ दिया है कि जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल, ये क्रमशः शब्द लगा दिया है। कौन सा शब्द लगा दिया, क्रमशः शब्द लगा दिया। जब क्रमशः शब्द आ जाए ना तो उसको हम देखते हैं कि कौन सीरियसली ढंग से है। जैसे लगातार में कौन संख्या, पहले योग लिखा है उसके बाद गुणनफल लिखा है, तो यहाँ पहले योगफल क्या हो जाएगा 1/4 होगा और -1 जो होगा गुणनफल हो जाएगा। योगफल क्या होगा 1/4 होगा, गुणनफल क्या होगा -1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सबसे पहले योग लिखा है उसके बाद गुणनफल लिखा है और क्रमशः लगाया है। क्रमशः ये साबित कर देता है कि लगातारी जो पड़ेगा जिसके पास जो संख्या वो उसका मान कहलाएगा। तो ये दो चीज दे दिया। अब निकलना है, क्या निकलना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो हम सबको पता है कि द्विघात बहुपद का योग, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² bx + c होता है। इस रूप का होता है। इस रूप में हम इसको प्राप्त कर लेना है। तो प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल। क्या होगा, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों के योगफल को कैसे हम डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है -b/a होता है। तो अब योगफल दिया, तो योगफल हमारे पास कितना है 1/4 है। 1/4 है तो 1/4 लिख लेंगे बराबर -b/a। अब जिसके सामने जो संख्याएं पढ़ रहा है उसका मान हो जाएगा। यहाँ a के सामने कौन सी संख्या है 4, तो 4, a बराबर 4 हो जाएगा। b के सामने कौन सी संख्या 1 है ना, और इसमें माइनस लगा है तो माइनस अब आ जाएगा किसमें 1 में, तो -1 हो जाएगा इस तरह से। अब फिर लिखेंगे शून्यकों का योगफल होगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा × बीटा। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा × बीटा, मतलब c/a। इतना क्लियर। अब अल्फा × बीटा का मान कितना दिया है -1 दिया है। अब इधर हम बना लेंगे -1 बराबर c/a। अब यहाँ एक डाउट, एक कंफ्यूज पैदा होता है। कंफ्यूज अगर पैदा होता है इसके बटा में एक यहाँ देखने को ये मिल रहा है सिंपल सा कि a का वैल्यू क्या होगा 1 होगा और c का वैल्यू क्या होगा -1 होगा ना। लेकिन फर्क यहाँ हो रहा है कि यहाँ a का वैल्यू क्या है 4 है और b का वैल्यू 1 है। यहाँ a या यहाँ a दोनों जगह पर a है, तो दोनों जगहों पर a का मान एक ही होना चाहिए। यहाँ 4 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो हम तो 4 को बदल नहीं सकते हैं, 4 में तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन a में कुछ बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं। तो बढ़ाने की प्रक्रिया क्या है, हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, इसमें ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 4 से, ताकि a का भी वैल्यू क्या हो जाए 4 आ जाए। हमारा मान नहीं बदलना चाहिए। -1 है तो -1 आएगा कि नहीं आएगा, कटा दो 4 खत्म तो -1 आ जाएगा ना। -1 है तो -1 आ जा रहा है ना, ये मान बदलना नहीं चाहिए, ऐसा हम रखेंगे। इसलिए 4 रखें। 4 क्यों रखें, क्योंकि a बराबर यहाँ कितना है 4 है, इसलिए अब गुणा करेंगे तो -4 बटे क्या हो जाएगा 4 बराबर c/a। मतलब a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू -4। अब व्यापक रूप क्या होता है ax² + bx + c, ax² + bx + इस पर बैठा देंगे। a का वैल्यू कितना आ गया -4 x²
बी का माइनस वैल्यू, चार कहाँ आ गया ए का वैल्यू? ए का वैल्यू -4 नहीं है, उसी का इसी का वैल्यू है। चलो तो ए का वैल्यू यहाँ दिख रहा है, यानी 4 यहाँ है तो माइनस में ना है। ए का वैल्यू 4, तो 4 रख दिए, x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कहाँ है, -1 है। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, -1 इंटू एक्स प्लस सी का वैल्यू -4। ठीक है, अब चिन्ह को हम बदल देंगे, प्लस माइनस, माइनस 1 में x ले मल्टीपुल करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस माइनस -4। ये बहुपद हमारा प्राप्त हो गया, आंसर हो जाएगा। इसी तरह होगा, ठीक है। √2 और 1/3, √2 और 1/3, ये जाहिर सा बात है कि √2 क्या कहलाएगा, जोग, शून्यकों का जोगफल, और ये क्या कहलाएगा, गुणनफल। इसमें तो कोई कंफ्यूज वाला चीज नहीं है। तो हम अब डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, लिखेंगे शून्यकों का जोगफल, शून्यकों का यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/, क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अल्फा बीटा का मान √2 है और -b/a है, इसके बाई a है, 1 है ना, यानी a का वैल्यू क्या होगा 1 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसी तरह शून्यकों का क्या निकालेंगे, शून्यकों क्या सुन का सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/3 है, यानी c/में क्या हो जाएगा, a। अब यहाँ ध्यान दो कि a का मान 1 है, लेकिन यहाँ a का मान कितना आ गया, 3 आ गया। a का मान 1 है और यहाँ a का मान कितना आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है। a बराबर 3 और c बराबर 1। c से कोई मतलब नहीं है, c का वैल्यू एक ही जगह एक के है, a डबल हो रहा है, a यहाँ भी, a यहाँ भी, मतलब a का मान यहाँ 1 है, यहाँ a बराबर 3, अलग अलग है। इसको एक करेंगे, कैसे करेंगे, तो √3 ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ हमको प्राप्त हो जाएगा क्या, b -b/a बराबर हो जाएगा 3√2, इस तरीका का होगा, और बटा में क्या हो जाएगा, 3 का 3। अब यहाँ हमको देखने को मिल रहा है कि a बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, और b बराबर क्या आ गया, 3 -3√2। क्लियर, समझ में आया यहाँ, कहीं डाउट? बराबर गलती ना किए, क्या गलती किए, अच्छा हाँ ठीक है। a बराबर यहाँ 3 है, यहाँ भी a बराबर 3 लाने के लिए हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो गुणा किए तो 3 में √2 से गुणा करेंगे तो 3√2 आ जाएगा। a बराबर 3 में 1 ले गुणा किए तो 3 आ गया, यानी a का मान यहाँ 3, b के मान -3√2। कैसे हम लोग पता चलेगा कि मतलब वहाँ पे 1 नहीं आया है, यहाँ पे बराबर आई भी ना वो तो ऑलरेडी पता है ना, अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है, √2 लिखे थे, -b/में a लिख दिए, फिर जैसे ही शून्यकों का गुणनफल लिखे तो 1/3, यानी a का मान यहाँ 3 आ गया। तो यहाँ पता हो गया कि भाई a का मान दोनों जगह सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ a का बराबर क्या आ रहा है, 3, यहाँ a बराबर 1 हो रहा था, तो अलग अलग हो रहा है ना। तो जो 3 है, इसी 3 को दोनों में क्या कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ऊपर नीचे गुणा किए तो a बराबर 3 यहाँ भी बन गया। ये ऊपर नीचे गुणा करने से इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा, ये √2 का 2 है, ऐसा नहीं है, 3 से 3 कट जाएगा ना जी। तो √3 तो होगा ऑलरेडी, होगा ना। तो यहाँ अब व्यापक रूप क्या है, बहुपद किस रूप का होता है, बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c, और a का वैल्यू आ गया 3x², b का वैल्यू क्या है -3√2 इंटू x प्लस c का मान 1 माइनस प्लस 3√2x प्लस 1। ये आंसर हो गया। कहीं अगर डाउट हो, तीसरा क्वेश्चन है 0 और √5, 0 और √5। तो इस 0 और √5 में 0 जोगफल होगा और √5 गुणनफल होगा। तो अब हम लिखेंगे शून्यकों का जोगफल।
शून्यकों का जोगफल। तो शून्यकों का जोगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए, यानी इसका मान 0 है तो माइनस बी बराबर 0। यहाँ ए का वैल्यू क्या होगा? ए का वैल्यू 1 आएगा, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0। अगर माइनस बी 0 में आएगा तो 0 ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। हमेशा 0 पॉजिटिव मतलब धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। तो अब इसके बाद गुणनफल लिखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए। अल्फा इंटू बीटा का मान करनी 5, सी बटे में ए, मतलब इसका भी मान निकाले तो ए का वैल्यू 1 आएगा और सी का वैल्यू करनी 5 आएगा ना। अब व्यापक रूप पर बैठाते हैं, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का मान 1 आ गया, 1 रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान क्या आया? 0 आया है, 0 इंटू एक्स प्लस सी का मान √5। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x में 1 से एक्स स्क्वायर, 0 में इतना में करेंगे तो क्या आएगा? 0 आ गया, और 0 का कोई वैल्यू यहाँ नहीं होगा, √5। यही बहुपद हुआ आंसर।